एक आदमी शराब की बोतल लेकर बंदर के साथ खेल रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बंदर अचानक आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लेगा। बंदर ने गुस्से से आदमी को एक बार घूरा और फिर उसे छोड़ दिया, मगर किसी को पता नहीं था कि बंदर का ये काम दरअसल आदमी की जेब से छोटी चाकू चुराने के लिए था। उसने चाकू के एक सिरे को पेड़ की टहनी से बांधा और फिर धीरे धीरे उसे चाबी के छेद में घुमाया। बस कैसर बंदर ने पिंजरे का ताला खोल लिया, लेकिन वह तुरंत भागा नहीं, बल्कि वह गोरिल्ला के पिंजरे के पास गया और धीरे से उसकी भी जंजीर खोल दी। गोरिल्ला ने गुस्से में सोचा कि किसने उसकी नींद में खलल डाला, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वही छोटा बंदर उसे आजाद कर रहा है। कई सालों से कैद गोरिल्ला ने आखिरकार फिर से आजादी की हवा महसूस की। उसके धन्यवाद देने के बाद कैसर ने अपना अगला कदम उठाया। उसने बदमाश बंदर का पिंजरा खोला और जानबूझकर उसे जगा दिया। जब वो कुछ समझ नहीं पाया और बाहर निकला तो कैसर ने उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया। बदमाश बंदर पलटवार करना चाहता था, पर देखा कि गोरिल्ला अब कैसर का साथ दे रहा है और बाकी सारे बंदर तमाशा देख रहे हैं। दिन में कैसर को तंग करने वाला बदमाश बंदर अब पूरी तरह हार मान गया। उसने हाथ उठाकर आत्मसमर्पण की मुद्रा अपनाई, जो बंदरों के बीच हार मानने का संकेत होता है। कैसर ने उसकी हथेली पर हल्की सी लकीर खींची, जिसका मतलब था अब वो उसका सिरदार लीडर बन चुका है। अगले दिन बदमाश बंदर ने देखा कि उसके सामने एक बिस्कुट का टुकड़ा पड़ा है, ऐसा खाना जो सिर्फ इंसानों के पास होता है। लेकिन कैसर के पास तो पूरी थैली भरी बिस्कुटों की थी। उसने पहले तो सब छीनकर खुद खाने की कोशिश की, मगर कैसर की सख्त नजरों के आगे झुक गया और धीरे धीरे सारे बंदरों में बिस्कुट बांट दिए। लंबे बालों वाला बंदर समझ नहीं पा रहा था कि कैसर ने ऐसा क्यों किया। तब कैसर ने एक पेड़ की टहनी उठाई और कहा, अगर हम अलग अलग रहें तो बहुत कमजोर होंगे, लेकिन अगर एकजुट हो जाएं तो कोई हमें तोड़ नहीं सकेगा। नीचे खड़े मूर्ख से दिखने वाले बंदरों को देखकर लंबे बालों वाला बोला, उनकी समझ में तो ये बात शायद कभी ना आए। यह सुनकर कैसर कुछ देर गंभीरता से सोचने लगा।